मैं कभी भी नहीं कहता कि ज़िंदगी में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये केवल सोसाइटियल पर्सपेक्टिव होते हैं। मैं केवल इतना बताता हूँ कि जो भी तुम करना चाहते हो वो सब सही है केवल तुम्हारे लिए, और किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या जो भी तुम करते हो वो तुम अपनी मर्जी से करते हो? तुम्हारा मन होता है कि दिन भर मैं रील देखता रहूँ, क्या ये तुम्हारी खुद की मर्जी है? तुम्हारा मन करता है कि मैं आज चलो पिज़्ज़ा खा आता हूँ, बर्गर खा लेता हूँ, पाव भाजी चाउमीन खा लेता हूँ, क्या ये तुम्हारी अपनी मर्जी होती है? तुम्हारा मन करता है कि किसी दिन कोक पी ली या कुछ और पी लिया, क्या वो भी तुम्हारी अपनी मर्जी होती है? स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की जो स्टार्टिंग में जो बच्चे आते हैं, जिन्हें धीरे धीरे लत लगना शुरुआत हो जाती है उनकी, क्या उनकी खुद की मर्जी होती है वो करने में? या जो भी तुम मूवी देखने जाते हो, या जो भी तुम स्पोर्ट खेलते हो, जो भी तुम करते हो, क्या उसमें तुम्हारी बिल्कुल भी मर्जी होती है? क्या इन चीज़ों को तुम खुद से ड्रिवन करते हो या ये चीज़ तुम्हें ड्राइव कर रही होती हैं? केवल इतना समझने का फ़र्क है। मैं केवल तुम्हें यहाँ पे ये बताने आता हूँ कि किस तरीके से तुम अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, अपने आप को एक अलग पर्सन के तौर पर देख सकते हो। तब तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा होगा, तुम समझ पाओगे अपने आप को। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से तुम अपनी ये बुरी आदतें बदल सकते हो, ऐसी आदतों में आ सकते हो। मैं केवल तुम्हें आज ये बताने आया हूँ कैसे वो आदतें जो आज तुम्हें चला रही हैं तुम उन्हें हटा सकते हो। अब वो चीज़ें अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो जिन्हें तुम खुद चलाओगे, जिन्हें तुम ओन करोगे, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है, आदतों की नहीं है। तो इसीलिए तुम आज जितने भी एडिक्शन की बात कर सकते हो, फ़ोन का, पॉर्न का, सिगरेट का, जितने भी एडिक्शन की बात कर सकते हो, मान लो कि वो सारे एडिक्शन मेरे अंदर हैं, बिल्कुल हैं। 1 साल का जो मेरा एक्सपेरिमेंट रहा है, बाहर जो बेवरेजेस, फूड आइटम, हर चीज़ का एडिक्शन मेरे ऊपर फुल है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल एक दिन में यूं टर्न कर रहा हूँ, 180 डिग्री जिसे हम शिफ्ट बोलते हैं। अब वो कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसे पॉसिबल है जैसे मैं सुबह उठा, मैंने कहा कि आज ये करना है और वो हो गया। ये किसी जादू से कम नहीं होता, बिल्कुल ये एक जादू की तरह है। लेकिन इसे समझना होगा कि आप जो अपने आप से बोलते हो तो उसमें कितनी ऑनेस्टी है, कितनी लॉयलिटी है, खुद के प्रति कितनी आपकी ईमानदारी है। मैं कहता हूँ बेवकूफ़ दुनिया को बनाओ, लेकिन कभी भी खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ। अपने साथ पूरी वफादारी रखो, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है, तो अपने आप को जीने का एक मौका दो। सभी लोग यहाँ पे गुजरने में लगे हैं और एक दिन गुजर ही जाते हैं, लेकिन एक पल भी तुम जी लिए तो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी सार्थक हो जाएगी। तो जितने भी अभी तुम्हारे एडिक्शन हैं उन्हें छोड़ने का केवल एक तरीका है। ये नहीं कि वो धीरे धीरे एडिक्शन छूटेंगे कि आज 1 दिन कम करा फिर 2 दिन कम करे, ऐसे नहीं होता है। कोई भी चीज़ छोड़ी जाती है तो एक बार में ही अलविदा कहा जाता है, नहीं तो फिर वो छूटती ही नहीं है। इसीलिए जैसे होता नहीं है कि एक बार चलो बाय बोल दिया, अब सब कुछ ख़त्म है तो ब्लॉक कर दिया, अब कभी नहीं, फिर नंबर सब डिलीट कर दिए, बिल्कुल वैसे ही एडिक्शन को भी ख़त्म करा जाता है। अगर सच में एडिक्शन ख़त्म करना है तो सिंपली एक बार की आज की बात ऐसा नहीं होगा, वो चीज़ बिल्कुल बंद तो बंद, तभी तुम अपनी पूरी लाइफ में चेंज ला सकते हो। तुमने अगर एक बार अपने आप को बोला कि कल मुझे या आज इतने टाइम पर मुझे ये करना है, डैट मीन्स कि वो तुम्हें करना है। इस तरीके से तुम अपनी लाइफ के ऊपर फुल कंट्रोल पा सकते हो। धीरे धीरे यही करके तुम अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले अपनी तुम्हें प्रॉब्लम भी तो पता होनी चाहिए। अब अगर मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या फिजिकली या मेंटली क्या प्रॉब्लम है, और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ कि मुझे दवाई दे दो, वो भी चेक नहीं करेगा तो दवाई क्या देगा? इसीलिए पहले हम जांच करते हैं कि हमारे शरीर में क्या कमी है, तब उसकी दवाई मिलती है। वैसे ही अपने आप को भी एक्समाइन करो, समझो कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, क्या बीमारी है जिसे तुम्हें ठीक करने है। पहले बीमारी एक बार फाइंड आउट कर लोगे तो उसकी दवाई बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले ये जानो कि तुम्हारे अंदर क्या एडिक्शन किस किस चीज़ की है। अपने आप को एग्जामाइन करना शुरू करो और देखोगे कि तुम धीरे धीरे बेहतर हो जाओगे। पॉइंट ए और पॉइंट बी बनाओ, पॉइंट ए जहाँ पर तुम अभी हो, पॉइंट बी जहाँ पर तुम्हें पहुँचना है, इनके बीच में एक क्लियर अपनी डेटा एंट्री करो कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरे अंदर की गंदी आदतें हैं, गंदे नहीं, या तो ये कह लो जिन्हें मुझे बदलना है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती या जो मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं, इन्हें मुझे अपनी लाइफ से हटाना है और धीरे धीरे मुझे इस तरफ जाना है। ये वो आदतें होंगी जिन्हें मैं ओन करूँगा, जिन्हें मैं कंट्रोल करूँगा, जिससे कि पूरी लाइफ को मैं कंट्रोल कर सकूँगा। बस इतना करना है और ये बोलने से हो जाता है।
तुम बोलोगे कि आज मुझे 4 बजे उठना है, तुम उठ जाओगे 4 बजे, लेकिन वो फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि चलो 5 मिनट और लेटे हैं, 5 मिनट के चक्कर में वो सुबह के 2 घंटे निकल जाएंगे। 4 बजे का अलार्म बजा, खड़े हो गए, बस बात खत्म हो गई, तुम जीत चुके हो। लेकिन वही तुमने अगर 5 मिनट का आलस करा, तुम हार गए। केवल यही कह रहा हूँ कि जो भी तुम फैसले लेते हो उन्हें इंस्टेंट अप्लाई करो, तभी तुम्हें मैजिक देखने को मिलेगा। और अगर इंस्टेंट अप्लाई नहीं कर पाए तो वही फिर 3-4 महीने तुम डेली पॉडकास्ट देख रहे होगे, तुम बहुत सालों से अच्छा कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे होगे, लेकिन अभी तक तुम्हारी लाइफ में बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारी आदत बिल्कुल सरकार की तरह हो चुकी है। तुम्हारे पास लोग अच्छे हैं, तुम्हारे पास नॉलेज अच्छी है, तुमने एक अच्छा सा पॉलिसी फ्रेमवर्क भी बना लिया, बस जब बात एग्जीक्यूशन की आती है वहाँ पर तुम सब गुड़ गोबर कर देते हो, जो कि एग्जीक्यूशन ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आज मैं बोलूँ मेरे पास कोई भी किसी भी चीज़ की नॉलेज ना हो, मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस भी ना हो, कुछ भी ना हो, मुझे कुछ नहीं आता हो, लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूशन धीरे धीरे करूँगा, जितना भी मुझे अभी दिखाई दे रहा है उसको ही बेहतर करने का एग्जीक्यूशन उतना ही करता रहूँगा, तो मुझे नॉलेज भी आ जाएगी और मैं उस फील्ड में बहुतों से बेहतर भी हो जाऊँगा। करने से चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, पहले तुम सीखोगे फिर करोगे तो उसमें और टाइम लगता है। इसीलिए एंड में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी आदतें उन्हें एक बार नोट डाउन करो जो तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं, बस, और फिर बोलो अगले दिन कि आज के बाद ये ऐसा नहीं होगा। और कैसे नहीं होगा? तुम वैसे ही एग्जीक्यूटिव अपने प्लान बनाओ, सिंपली बोल दिया नहीं करना तो नहीं करना। थोड़ा ईगोइस्टिक बनो अपने प्रति, थोड़ा हार्ड बनो, तभी बदल पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं बदल पाओगे। ज़िंदगी ऐसे ही दूसरे कंट्रोल करते रहेंगे। जो कंटेंट का तुम्हारे अंदर या टेस्ट का ये सारी चीज़ें हैं, तुम्हें पता है ना इंडस्ट्री में कितने बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, उन्हें तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स का पता है, वो उसी को मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें तुम्हारी हैबिट पता है। वैसे ही रिलेटेबल कंटेंट तुम्हें बार बार दिखाया जाता है, उन्हें पता है कि तुम्हें किस चीज़ की नीड है, नीड नहीं है तो कैसे तुम्हें इस चीज़ की नीड ऐसा लगे कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, नीड को कैसे जनरेट करना है, उन्हें सब आता है, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। सोचो कि अभी तक की जो तुम्हारी जितनी भी ज़िंदगी है, कोई और बैठ के कहीं और जिसे तुम जानते भी नहीं होगे वो कंट्रोल कर रहा है सिर्फ एक एल्गोरिथम की मदद से। ऐसी ज़िंदगी चाहते हो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बदलना चाहते हो तो ज़रा इन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा दूर करो, डिस्टेंस करो, और फिर देखो कि अब ऐसी चीज़ क्या है जिसे कि मैं कंट्रोल करूँगा। केवल बस बात ईगो की है, ईगोइस्टिक बन के तुम लड़ लो या फिर ख़त्म हो जाओ, बस।